हम ये प्रैक्टिस ताड़ासन से स्टार्ट करेंगे। आपके फीट हिप डिस्टेंस है और टोस स्क्रीन की तरफ पॉइंट करते हुए, दोनों हाथ थाइस के बाजू में। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन हियर एंड एक्सहेल। नाउ फ्रॉम हियर लेफ्ट हैंड को सीलिंग की तरफ स्ट्रेच करते हुए अपने स्पाइन को लेंथ करें। एक गहरी सांस भरें, इनहेल, और एज यू एक्सहेल आप राइट साइड लीन करें, सामने की ओर देखते हुए ब्रीथ। इस पोजीशन को होल्ड करें, होल्ड, इनहेल, एक्सहेल, श्वास की गति पे ध्यान दें, ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल, दृष्टि सामने की ओर, ब्रीथ, श्वास भरते हुए वापस सेंटर एंड एक्सहेल, लेफ्ट हैंड वापस नीचे की ओर ले आए एज इट इज राइट साइड। श्वास भरते हुए राइट हैंड दाहिना हाथ सीलिंग की तरफ स्ट्रेच करेंगे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड की ओर लीन करेंगे, सामने की ओर देखें, ब्रीथ। आपका बॉडी सामने की ओर झुक रहा होगा, कोशिश करें कि आपकी बॉडी सामने की ओर लीन ना करें, स्पाइन स्ट्रेट और सामने की ओर देखें। इस पोजीशन को होल्ड करें और श्वास की गति पे ध्यान बनाए रखें, ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, कीप ब्रीदिंग, इनहेल दोबारा, सेंटर, एक्सहेल टू रिलैक्स। अपना राइट हैंड या दाहिना हाथ कमर पे रखें और लेफ्ट पाम को राइट शोल्डर के ऊपर। एक गहरी सांस लें एंड एक्सहेल करते हुए दाहिनी ओर मुड़ें या ट्विस्ट करें, पीछे की ओर देखें। इस पोजीशन को होल्ड करें और ब्रीथ करें, ब्रीथ, श्वास की गति पे ध्यान बनाए रखें, इनहेल एंड एक्सहेल, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। श्वास लेते हुए वापस सेंटर एंड एक्सहेल, दोनों हाथों को नीचे एज इट इज। हम अदर साइड करेंगे। अपना लेफ्ट हैंड या बायां हाथ कमर पे रखें, राइट हैंड ऑन लेफ्ट शोल्डर। एक गहरी सांस लें और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड टर्न करें, ट्विस्ट करें, पीछे की ओर देखें, ब्रीथ, श्वास की गति पर ध्यान बनाए रखें, इनहेल, एक्सहेल, ब्रीथ, breathe, inhale, exhale, श्वास लेते हुए वापस सेंटर एंड एक्सहेल, रिलैक्स प्लीज। इसी स्थिति से अपने पैरों के बीच में 4 से 4.5 फीट का गैप करें। राइट फुट को 90 डिग्री के कोण पे मोड़ें और लेफ्ट फुट को 45 डिग्री के कोण पे मोड़ें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को बाजू की ओर से उठाएं और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड लीन करें और अपना एंकल या शिन बोन पकड़ने की कोशिश करें। सामने की ओर स्क्रीन की तरफ देखें या ऊपर फिंगर टिप्स पे। इस पोजीशन को होल्ड करें, त्रिकोणासन, ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल, श्वास की गति पर ध्यान बनाए रखें और जहां जहां आपको बॉडी में स्ट्रेच फील हो रहा है वहां पे कंसंट्रेट करें, ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। श्वास लेते हुए सेंटर और एज इट इज हम लेफ्ट साइड करेंगे। अपना लेफ्ट पंजा 90 डिग्री के कोण पे और राइट फुट दायां पंजा 45 डिग्री के कोण पे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बाजू की ओर से उठाएं और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड की ओर लीन करें। अपना एंकल या शिन बोन पकड़ने की कोशिश करें। सामने की ओर स्क्रीन में देखें या ऊपर की ओर अपने फिंगर टिप्स। इस पोजीशन को होल्ड करें, ब्रीथ, इनहेल। इस परिस्थिति में बने रहें और अपनी बॉडी पे जहाँ जहाँ स्ट्रेच फील हो रहा है उस पर अपनी एकाग्रता या कंसंट्रेट करने की कोशिश करें, ब्रीथ, श्वास की गति पर ध्यान दें, ब्रीथ, इनहेल, श्वास भरते हुए सेंटर की ओर, एक्सहेल, रिलैक्स। वंस अगेन राइट फुट बाहर की ओर 90 डिग्री के कोण पे, लेफ्ट फुट 45 डिग्री के कोण पे। ध्यान रखें कि आपके हील्स या एड़ियां एक लाइन में हो। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को सीलिंग की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए अपने राइट एंकल को पकड़ें या आप पाम जमीन पर रख सकते हैं कंप्लीटली और राइट हैंड को सीलिंग की तरफ स्ट्रेच करें इनटू परिवर्त त्रिकोण। इस पोजीशन को होल्ड करें। अगर आपके लिए हार्ड है तो आप फिंगर टिप्स का भी यूज़ कर सकते हैं ज़मीन पर।
इस पोजीशन को होल्ड करें और फिंगर टिप्स की ओर देखें। ब्रीद, ब्रीद, अपनी श्वास की गति पर ध्यान दें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। श्वास भरते हुए दोबारा सेंटर। एज इट इज हम लेफ्ट साइड करेंगे। अपना लेफ्ट फुट बाहर की ओर टर्न करें 90 डिग्री के कोण पे और राइट फुट 45 डिग्री के कोण पे। श्वास भरते हुए राइट हैंड को सीलिंग की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए अपना एंकल या शिन बोन पकड़े या ज़मीन पर अपना पाम रख दें। अगर आपके लिए मैट तक पहुंचना मुश्किल है तो आप अपना फिंगर टिप्स भी यूज़ कर सकते हैं या एंकल को पकड़ सकते हैं और बॉडी को ट्विस्ट करें। इस पोजीशन को होल्ड करें, अपना बैलेंस बनाए रखें। ब्रीद, इनहेल, एक्सेल, ब्रीद, इनहेल। इस परिस्थिति में बने रहें। ब्रीद, श्वास भरते हुए वापस सेंटर, एक्सेल, रिलैक्स। अपने दोनों फुट को बाहर की ओर टर्न करेंगे और एडियो को अंदर की ओर टर्न करेंगे। दोनों आपके टोज 90 डिग्री कोण पे बाहर टर्न करते हुए नीज को बेंड करें और नीज को 90 डिग्री कोण पे जस्ट एंकल के ऊपर लेके आए। नमस्ते इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। इनहेल, स्ट्रेट द लेग्स एंड एज यू एक्सेल आप बैठिए जी स्क्वाट में, गॉडेस स्क्वाट में। इनहेल सेंटर, ब्रीद इन, कम अप एंड एज यू एक्सेल सिट इनटू स्क्वाट। इनहेल, कम अप। इस बात का ध्यान रखें कि आपका राइट नी जस्ट एंकल के ऊपर 90 डिग्री के कोण पर है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, ब्रीद आउट। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब इस पोजीशन को होल्ड करें। ब्रीद, श्वास की गति पर ध्यान दें। आपको आपके इनर थाइज में एक अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। ब्रीद, ब्रीद, इनहेल, श्वास भरते हुए अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाएं और एक्सेल, रिलैक्स। फिर से पैरों के बीच में सेम गैप। अपने राइट फुट को बाहर की ओर टर्न करें, लेफ्ट फुट को अंदर की ओर। राइट नी को बेंड करें और राइट नी को जस्ट एंकल के ऊपर लेके आए 90 डिग्री के कोण पे। दोनों हाथों को बाजू की ओर से उठाएं और एक्सेल। अपने हाथों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए लेफ्ट हैंड को लेफ्ट थाई पर रख दें और राइट हैंड को सीलिंग की तरफ, और अपने राइट हैंड फिंगर टिप्स से देखें और पेल्विक को पुश करें ग्राउंड की तरफ। ब्रीथ करते रहें, इस पोजीशन को होल्ड करें। ब्रीथ, ब्रीथ, स्टे हियर, ब्रीथ, होल्ड हियर। इनहेल सेंटर, एक्सेल, रिलैक्स। एज इट इज हम लेफ्ट साइड करेंगे। अपने लेफ्ट फुट को बाहर की ओर टर्न करें 90 डिग्री, राइट फुट 45। फिर से एरिया एक स्ट्रेट लाइन में। लेफ्ट नी को बेंड करें, लेफ्ट नी जस्ट एंकल के ऊपर 90 डिग्री के कोण पर। दोनों हाथों को बाजू की ओर से स्ट्रेच करें और क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ राइट हैंड को राइट नी पे रख दें और लेफ्ट हैंड स्ट्रेच अप सीलिंग की तरफ। स्टे हियर, इस पोजीशन को होल्ड करें, इस परिस्थिति में बने रहें। आपके इनर थाइज और ग्रोइंस पे अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। पेल्विक को पुश करें, ब्रीथ करते रहें। ब्रीथ, स्टे हियर, ब्रीथ, इस परिस्थिति में बने रहें। इनहेल, एक्सेल, इनहेलिंग सेंटर, एज इट इज। दोबारा राइट फुट एट 90, लेफ्ट फुट 45। राइट नी को बेंड करें 90 डिग्री के कोण पे। आपका राइट फोर आर्म राइट थाई पे रख दें। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को सीलिंग की तरफ स्ट्रेच करें और लेफ्ट हैंड फिंगर टिप्स पर देखें। पुश करें पेल्विक को ज़मीन में और इस पोजीशन को होल्ड करें। ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सेल, ब्रीथ, होल्ड करें। ब्रीथ, इनहेल सेंटर, एक्सेल, रिलैक्स। एज इट इज ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट टोज बाहर की ओर, राइट टोज अंदर की ओर, एड़ियाँ एक लाइन में। लेफ्ट नी को बेंड करें, आपके लेफ्ट फोर आर्म को लेफ्ट थाई पे रख दें। श्वास भरते हुए राइट हैंड को सीलिंग की तरफ स्ट्रेच करें और राइट हैंड फिंगर टिप्स पे देखें। इस पोजीशन को होल्ड करें। ब्रीथ, इनहेल, एक्सेल, ब्रीथ, ब्रीथ, होल्ड इट हियर। ब्रीथ, श्वास की गति पर ध्यान बनाए रखें। ब्रीथ,
इनहेल सेंटर टू एक्सहेल रिलैक्स। आपके दोनों टोस स्क्रीन की तरफ पॉइंट करते हुए दोनों हाथों को बाजू की ओर से उठाएं और श्वास छोड़ते हुए अपनी कमर को पकड़ लें। फिर से गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। ब्रीथ। अपने इन दोनों पैरों के बीच में देखें, इस पोजीशन को होल्ड करें। बॉडी को बिना कंट्रोल किए हुए आपकी अपर बॉडी को बिल्कुल रिलीज कर दें, कंट्रोल करने की कोशिश ना करें और इस पोजीशन को होल्ड करें और श्वास की गति पर ध्यान बनाए रखें। आपने हैमस्ट्रिंग्स, जो थाई के मसल्स हैं, आपने थाई के मसल्स पे काफ़ी अच्छा स्ट्रेच महसूस करेंगे। इस पोजीशन को होल्ड करें। ब्रीथ ब्रीथ। श्वास भरते हुए दोबारा सेंटर एंड एक्सहेल रिलीज। राइट फुट 90 डिग्री के कोण पे, दोबारा लेफ्ट फुट 45। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सीलिंग की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुके और दोनों हाथों को पंजों के बाजू में रख दें और माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करें। इस पोजीशन को होल्ड करें। ब्रीथ। एड़ियाँ एक लाइन में। ब्रीथ। इस परिस्थिति में बने रहे। ब्रीथ ब्रीथ। होल्ड हेयर। श्वास भरते हुए दोबारा सेंटर और एज इट इज हम अदर साइड ट्राई करेंगे। लेफ्ट टोस बाहर, राइट टोस अंदर। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बाजू की ओर से उठाएं और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुके। अपने हाथों की हथेलियों को मैट पर लेफ्ट फुट के आइदे साइड रख दें और माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करें। इस पोजीशन को होल्ड करें। ब्रीथ। इस परिस्थिति में बने रहें। इनहेल एक्सहेल। ब्रीथ करें। ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को वापस सीलिंग की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स टू रिलीज। यहाँ से राइट फुट को 90 डिग्री के कोण पर टर्न करें, लेफ्ट फुट को 45 डिग्री के कोण पर, दोनों एड़िया एक लाइन में। राइट नी को बेंड करें और पीछे की लेफ्ट हील को उठाते हुए लेफ्ट नी को ज़मीन पर ड्रॉप कर दें। राइट नी राइट एंकल के ऊपर जस्ट 90 डिग्री के एंगल पर। दोनों हाथों की हथेलियों को नमस्ते मुद्रा में अपने चेस्ट के सामने जोड़ें और इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सीलिंग की ओर स्ट्रेच करें और आर्च करें। इस पोजीशन को होल्ड करें। ब्रीथ। इनहेल एंड एक्सहेल। श्वास की गति पर ध्यान बनाए रखें। ब्रीथ ब्रीथ। पेल्विक को ज़मीन की ओर पुश करें। इनहेल एक्सहेल। यहाँ से दोनों हाथों की हथेली को ज़मीन पर रख दें अपने पंजे के बाजू में। लेफ्ट टोज को टक करें, पाम्स को प्रेस करें ज़मीन में और लेफ्ट नी को ज़मीन से उठाएं। एक गहरी सांस भरें और राइट हैंड दायां हाथ सीलिंग की तरफ स्ट्रेच करें। इस पोजीशन को होल्ड करें। ब्रीथ। पुश द पेल्विक डाउन और अपने पेल्विक को ज़मीन की ओर पुश करें। इस परिस्थिति में बने रहें। ब्रीथ 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 ब्रीथ। राइट हैंड ज़मीन पर और इनहेल कम बैक सेंटर। एज इट इज़ हम लेफ्ट साइड ट्राई करेंगे। लेफ्ट टोज बाहर 90 डिग्री, राइट टोज इनसाइड। फ्रंट लेग लेफ्ट नी को बेंड करें 90 डिग्री के कोण पर। पीछे की एड़ी या राइट हील को उठाते हुए राइट नी को ज़मीन पर ड्रॉप कर दें। लेफ्ट नी जस्ट लेफ्ट एंकल के ऊपर 90 डिग्री के कोण पे। दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में चेस्ट के सामने जोड़ें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सीलिंग की तरफ स्ट्रेच करें और आर्च करें। इस पोजीशन को होल्ड करें और अपने पेल्विक को ज़मीन की ओर पुश करें। ब्रीथ। श्वास की गति पर ध्यान बनाए रखें। इनहेल एक्सहेल। दोनों हाथ आपके पैरेलल होंगे एक दूसरे के। ब्रीथ। दोनों हाथों की हथेलियां ज़मीन पर। राइट टोस को टक करें एंड प्रेस करते हुए राइट नी को ज़मीन से उठाएं।
एक गहरी सांस भरें और लेफ्ट हैंड या बाएं हाथ को सीलिंग की ओर स्ट्रेच करें। इस पोजीशन को होल्ड करें, ब्रीथ, श्वास की गति पर ध्यान दें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लेफ्ट हैंड जमीन पर लाएं और इनहेल वापस सेंटर, एक्सहेल टू रिलीज। मैं उम्मीद करता हूँ आपने प्रैक्टिस को एंजॉय किया होगा। मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस करने के लिए आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म फिल कर दें, या आप मेरे इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने 100+ वीडियोस अपलोड किए हैं, उसका लिंक यहाँ कहीं दिया हुआ है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।